अभी काफ़ी विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर बीएसटीसी के एग्ज़ाम डेट क्यों नहीं आ रही है, बीएसटीसी के एप्लीकेशन फॉर्म डेट क्यों नहीं आ रही है। आ जाएगी, कहाँ चिंता की आवश्यकता है। आपने 2023 वाला जो रिकॉर्ड देखा है क्या, पिछला क्या था। आपको पता है 2023 के अंदर 10 जुलाई को फॉर्म डेट आई थी, 30 जुलाई तक लास्ट डेट थी और लगभग 28 अगस्त तक एग्ज़ाम हुए थे। यानी कि अपन मान के चले, अगर 10 जुलाई से 28 अगस्त तक एग्ज़ाम हुए, इसका मतलब आपको लगभग 45 डेज आपको आराम से मिले थे तैयारी करने के लिए। अब कोई बच्चा ये सोचता है, कोई विद्यार्थी ये सोचता है कि मैं फॉर्म डेट आए उसके बाद तैयारी शुरू करूं, ये पॉसिबल नहीं है। आप अभी से तैयारी शुरू करो, आराम से तैयारी करो, कहाँ दिक्कत आ रही है। फॉर्म डेट निकालना सरकार का काम है, निकाल देगी जल्दी। अब प्रॉब्लम क्या है कि हर बार तो पंजीयक विभाग, शिक्षा विभाग है वो बीकानेर द्वारा बीएसटीसी या डीएलएड का एग्ज़ाम करवाया जाता है। इस बार जो डीएलएड की जो जिम्मेदारी है वो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी को दे दी गई। तो जो वर्तमान में सरकार है, उन्होंने तो कहा था कि हम सारी चीज़ें हैं वो समय पर कराने का प्रयास करेंगे, हो सके इस बार और जल्दी होए। अभी आपके लगभग देख लीजिएगा, अप्रैल कंप्लीट होने वाला है। अप्रैल कंप्लीट होने के बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 4 महीने बड़े कीमती महीने हैं। तो अभी आपके पास ज़्यादातर मैक्सिमम जो टाइम मिलेगा वो क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा आपके पास मई। पढ़ने का जो टाइम है वो मई का है, ठीक है ना। मई, जून, जुलाई, जब फॉर्म डेट आ जाएगी ना तो आप आनंद फानंद में भागेंगे, क्योंकि फिर टाइम कम रहेगा। सरकार इतना ही टाइम देगी भाई आपको, 1 महीना या 45 दिन का टाइम देगी, इससे ज़्यादा क्या टाइम देगी। अभी से आप पढ़ना शुरू कर दो, फॉर्म डेट आ जाएगी, इसकी चिंता न करें। अब काफ़ी विद्यार्थी बीएसटीसी को ऐसे हल्के में ले रहे हैं कि भाई बीएसटीसी में पढ़ लेंगे 1-1.5 महीना में, पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसी रणनीति बनाकर आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक बीएसटीसी में सब्जेक्ट है शिक्षण अभिरुचि की मैं बात करूँ, ज़्यादातर विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं होने का कारण क्या है। वो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि राजस्थान जीके ही बीएसटीसी है, राजस्थान जीके में सब कुछ है। नहीं, स्मार्ट स्टडी करो। कैसे? राजस्थान जीके में आपको भूगोल पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान की कला संस्कृति पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान की पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद राजस्थान का करंट अफेयर्स, राजस्थान का विधानसभा, मंत्रिमंडल, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। अब उन सब का जो क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है वो लगभग 50 नंबर का है, यानी कि 50 क्वेश्चन का है, 150 नंबर का आएगा। जबकि इधर देखो, रीजनिंग एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे और नंबर आएंगे 150 नंबर। अब बताओ, राजस्थान जीके कोई कितना भी पढ़ लो, वो मैक्सिमम कर सकता है 40 क्वेश्चन राइट कर सकता है, 45 कर सकता है, इससे ज़्यादा कोई 50 में से 50 पॉसिबल नहीं है। अगर तुम ज़्यादा टाइम देंगे तो भी तुम 40 से 45 करेंगे, और कम टाइम देंगे तो 35 से 40 करेंगे। हाँ, अगर कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जैसे रीजनिंग है और शिक्षण अभिरुचि जैसे सब्जेक्ट हैं, अगर आप इसके ऊपर अच्छे से पकड़ करें, बीएसटीसी में सिलेक्शन से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। अब काफ़ी विद्यार्थी शिक्षण अभिरुचि को हम 1 दिन में पढ़ लेंगे। अभी वर्तमान में कुछ जैसे यूट्यूब पे कुछ क्लासें चल रही हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसा कहीं लगता है कि भाई शिक्षण अभिरुचि के ये 100 सवाल करने से अपना काम हो जाएगा, नहीं होगा। पिछला जो 2023 वाला जो पेपर हुआ था, आप उसमें गौर कीजिएगा। 2023 पेपर के अंदर आपके शिक्षण अभिरुचि के साथ साथ मनोविज्ञान के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मनोविज्ञान में जैसे अभिप्रेरणा का हो, चाहे आपके व्यक्तित्व के क्वेश्चन हो, चाहे समायोजन के क्वेश्चन हो, नेतृत्व के क्वेश्चन हो, या विकास के क्वेश्चन हो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्वेश्चन हो, ये आपके जो मनोविज्ञान है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हैं। आप कतई ऐसी गलती ना करें कि हम ऐसे पढ़ने से काम हो जाएगा। सर तो अब शिक्षण अभिरुचि में क्या करें, समय बहुत कम है। बिल्कुल, मुझे भी पता है समय बहुत कम है, तो करना क्या है? कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षण अभिरुचि को सरल बनाना पड़ेगा। कुछ मनोविज्ञान के जो भाग हैं जो एग्जाम में पूछने वास्तव में है, जो एक टीचर को रिलेटेड करके या एक बच्चे को, स्टूडेंट को रिलेटेड करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शिक्षण अभिरुचि के कुछ अपन ऐसे नोट्स तैयार कर रहे हैं। ऐसे नोट्स का मतलब नॉर्मली जो आपके बिल्कुल शॉर्ट तरीके से अच्छे नोट्स हैं और उसके पीछे MCQ। तो सर हम शिक्षण अभिरुचि में मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, इंटरेस्ट कैसे पैदा करें? भाई तू 3-4 महीने या 3-4 साल के जो प्रीवियस ईयर के शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन है वो आप देखें। आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि कौन से यूनिट से या कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सर शिक्षण अभिरुचि के कैसे करेंगे क्वेश्चन वगैरह, तो इसके लिए हम ऑनलाइन सारथी परिवार के द्वारा
एक आपके शिक्षण अभिरुचि की नोट्स तैयार करके आप तक पहुंचा देंगे। देखो, मैंने पशु परिचय वाले विद्यार्थियों को भी मैंने वादा किया था, उस समय मैंने किया है, उनको ब भाग के मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं। मैं BSTC वालों को भी आज वादा करता हूं कि आपके कम समय के अंदर भी ऑनलाइन सारथी परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। अच्छा सर, इसके अलावा और भी बिल्कुल, और जैसे एक स्मार्ट रणनीति के बारे में बताऊं तो आप ज़्यादातर हैं वो जिला दर्शन के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। जिला दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में चेंजेज हुआ वो BSTC का ऊपर से पूछा जाता है। काफ़ी विद्यार्थी क्या होता है, थोड़ी सी थ्योरी अलग होती है। एक समुद्र होता है, उसके अंदर कौन डूब जाता है, पानी के अंदर कौन डूबता है। ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन आएगा जिसको तैरना नहीं आता वो डूब जाता है। मैं कहता हूँ नहीं, पानी में वो डूबेगा जिसको तैरना आता है, नहीं तैरने वाला कभी पानी के पास जाएगा ही नहीं। अब आप लोगों में से जिसका सिलेक्शन होना है उसका नहीं होता है, और काफ़ी बार जिसका नहीं होना उसका हो जाता है। आपने गली मोहल्ले में आसपास में देखा, यार फलान जी को छोड़ो, कुछ पढ़ तो ही नहीं, फिर भी BSTC नंबर आ गया। मैं दिन रात पढ़ रहा फिर भी नहीं आ रहा। नहीं, आप क्या है ना कि अंदर जाने की कोशिश करते हो, उस सिलेबस के अंदर घुसे जा रहे हो, अंदर और अंदर डीप में जा रहे हो। नहीं, BSTC बिल्कुल आप 12th लेवल पास है, सभी फ्रेश बच्चे हैं, ठीक है ना। आप में से ऐसे कोई नहीं है कि MA PhD करने के बाद वो BSTC करेगा, ऐसी मूर्खता करते ही नहीं। सब 12th पास बच्चे हैं, तो बिल्कुल ऊपर से पूछा जाता है, एकदम सटीक ऊपर से पूछा जाता है। नॉर्मली जी क्या आता है, आपको अंदर जाना कि नहीं। यानी कि जो 35-40 क्वेश्चन मैं मानता हूँ, इसमें से आप ऐसे मान लो कि लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन है जो राजस्थान के जिला दर्शन और राजस्थान विधानसभा या मंत्रिमंडल जो परिषद है, इनसे सीधा सटीक आ जाता है। तो सर हम जिला दर्शन का क्या करें? कुछ नहीं है, 50 जिला दर्शन है, अपने YouTube के ऊपर सारे जिला दर्शन करवा रखे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रखे हैं। मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो अब मैं ऑफलाइन के अंदर भी पढ़ाता हूँ, वो की वो चीज़ आपको ऑनलाइन दे रहा हूँ, क्योंकि गाँव से बच्चे आ नहीं पा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या करें, हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। जैसे मैंने पशु परिचय के अंदर, आप यकीन मानिएगा, मैंने 70,000 बच्चे को राजस्थान के अंदर ब भाग पढ़ाया था, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। आज सुकून मिलता है ऐसे बच्चों से। मैं BSTC वालों को भी पढ़ाऊंगा। सर क्या पढ़ाओगे आप? मैं आपको अलग पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? मैं आपको शिक्षण अभिरुचि पढ़ाऊंगा। और शिक्षण अभिरुचि पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, आपको बस जो मैं नोट्स दे रहा हूँ वो नोट्स आप साथ में लेकर बैठे और उनको ऑनलाइन साथ में समझ लेना ना। लाइव क्लास रहेगी आपकी। ये क्लासें कहाँ रहेगी सर? ऑनलाइन सारथी YouTube चैनल के ऊपर ही रहेगी सर। इसके लिए फिर आप टेस्ट सीरीज वगैरह क्या करेंगे? हम टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन सारथी ऐप पर बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं, ठीक है ना। आप वहाँ पे ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से आप टेस्ट दीजिएगा, मजा आएगा आपको, ठीक है ना। धन्यवाद।